हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को लेकर राज्य सरकार बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के कलेसर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विशेष वन्यजीव एवं बायोडायवर्सिटी संरक्षण ब्लॉक का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक नए एग्रीकल्चर कॉलेज की भी घोषणा की। यमुनानगर के कलेसर में एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में उनके नाम पर स्थापित वन्यजीव एवं बायोडायवर्सिटी संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि भारत की धरती पर जब भी देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का जिक्र होता है तो सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का ही नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु जी का जीवन त्याग, साहस और मानवता के सर्वोच्च मूल्यों का प्रतीक है। यही कारण है कि आज की नई पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा देने के लिए ये पूरा वर्ष भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रकृति संरक्षण और गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ब्लॉक पर्यावरण जागरूकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हरियाणा में एक नया एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाएगा। ये कॉलेज न केवल कृषि शिक्षा को नई दिशा देगा बल्कि आधुनिक खेती, प्राकृतिक कृषि, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जल संरक्षण तकनीकों पर शोध के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। सरकार का कहना है कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम किसानों में नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में ये कॉलेज युवाओं को आधुनिक खेती के लिए भी तैयार करेगा। सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जीवन केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि मानव अधिकारों और साहित्यता की रक्षा के लिए भी समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब युवा वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तब गुरुजी की शिक्षाएं उन्हें सही दिशा और मजबूत चरित्र प्रदान कर सकती है। बता दें कि कलेसर वन क्षेत्र पहले भी राज्य के प्रमुख पर्यावरण स्थलों में से एक रहा है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से इसकी पहचान और भी मजबूत हो जाएगी। पर्यटन विभाग और वन विभाग ने मिलकर इसे एक सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गुरु तेग बहादुर जी के प्रति सम्मान का संदेश नई पीढ़ियों तक पहुंचेगा। 350वें बलिदान वर्ष को लेकर हरियाणा सरकार की ये पहल न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता तीनों क्षेत्रों में एक सकारात्मक संदेश लेकर आई है। गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को जीवित रखने की ये कोशिश आने वाले पीढ़ियों को एक नई दिशा दे सकती है। बलिदान की 350वीं जयंती पर हरियाणा ने सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी बल्कि आने वाले कल का रास्ता भी तय कर लिया। गुरु तेग बहादुर जी का नाम न सिर्फ इतिहास में बल्कि अब हरियाणा के भविष्य में भी दर्ज हो चुका है। आज का दिन, आज की घोषणा, एक संदेश साफ है, बलिदान अमर है और प्रेरणा अनंत।